बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाजरीन, क्या गर्मी कोरोना वायरस के खात्मे का सबब बन सकती है? हर एक के ज़हन में यही बात चल रही है कि गर्मियां शुरू होते ही कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिकी और जर्मन माहिरीन के मुताबिक हम कोरोना वायरस को अभी तक जानते ही नहीं हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक मुहक्किक क्रिस्टोफर मोस का कहना है कि ये कहना काबिल वक्त है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। साइंसदानों के एक ग्रुप का कहना है कि ये वायरस चीन के ठंडे इलाकों के अलावा निस्बतन गर्म और मरतूब आबो हवा वाले इलाकों में भी पाया गया है। और साइंसदानों के एक ग्रुप ने यह भी कहा है कि मौसम बहार और गर्मी की शिद्दत बढ़ने से उम्मीदें तो वाबस्ता हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानब वबाई जुकाम के वायरस के बरअक्स इंसानों का मदाफाती निज़ाम कोरोना वायरस के जरासीम के हमलों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बीमारी से निपटने का हल तलाश करना चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम दूसरे मुल्कों के यहूदी और गोरों पर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें इस बीमारी से निपटने का हल बताएगा। क्या हम खुद इसका हल नहीं तलाश कर सकते, जबकि हमारे पास इसका हल पहले से ही मौजूद है कुरान और हदीस की रोशनी में। हदीस नंबर 5678 में आप हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह तौर पर फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज पैदा नहीं किया। देखो दोस्तों, दुनिया में साइंसदान कोई चीज इजाद करते हैं या कोई तजर्बा करते हैं तो हम इसको देख के ये कहते हैं कि ये तो 1400 साल पहले कुरान पाक में हमें बता दिया गया था। हम उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि ये तजर्बा करे और हमें बताए। ये तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने कुरान और हदीस पर अमल करके उनको इस चीज पे लाते। दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल न्यूज वीक ने टॉप 10 हॉस्पिटल की एक लिस्ट निकाली जिसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। अब दूसरी तरफ अरब रियासत में तेल निकला, दुनिया इनके कदमों में थी मेरे भाई। इन्होंने क्या किया? सारा पैसा याशों में लगा दिया। मुसलमानों ने क्या किया? हमको आगे ही आने नहीं दिया गया। अगर हम कोई काम करते हैं तो हम पे फतवे लगा दिए जाते हैं। आज ये थोबड़े और यही दीन फरोश तबका आ रहा है। ये तस्वीरों को हराम कहते थे, अब हर जगह इन्हीं की तस्वीरें लगी हुई हैं। बैकग्राउंड पे हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा होता है HD कैमरों के साथ, और हमको इन्होंने कहाँ पे लगा रखा है। असल में अब हमको जरूरत थी, लेकिन कहाँ पर? क्या हम आज काम करेंगे? खड़े हैं कि जबकि दुनिया हमसे 100 साल आगे चली गई है। ये सूरत हाल है हमारी। देखें दोस्तों, हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि दिलों का सुकून नमाज में है। अब ये सुकून हमने हासिल कैसे करना है? हमने कभी इस चीज पे गौर ही नहीं किया, कभी इस पर काम ही नहीं किया। क्या नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद हमारे मुल्क में कम है? आज आप ये देख लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज हमारे मुल्क में है। 99% हाफिजों ने रट्टे लगा के याद किया हुआ है। उनको पता ही नहीं है जो वो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। असल चीज होती है मीनिंग। जब हमें लफ्जों के मतलब का पता होगा, जब हम नमाज में अल्लाह के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो जो हम लफ्ज अदा कर रहे होते हैं ये एक रूहानियत है। मिसाल के तौर पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया पे उतारा जाता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह की तारीफ करते हैं और फिर अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। और फिर जब आप बार बार ये समझते हैं कि मैं खताकार हूँ और तू ही वाहिद है और तू ही सब कुछ है, तब जाके आपका वो लेवल बनता है जब आपकी हर दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से है रूहानियत का मामला। हमसे ये सारी चीजें छुड़वाई गई। कुरान के अंदर इतनी साइंस और सब कुछ, ये इनके बस की बात नहीं थी इस दीन फरोश तबके के। इन्होंने हमें नमाज और रोजे पर लगा दिया। ये सिर्फ एक्सरसाइज है, हमें बताया ही नहीं गया कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमारा ज़हन किधर है। अब अंग्रेज यहूदी जो कुछ भी कहेंगे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हम सही बुखारी हदीस का तो बता देते हैं, लेकिन इसको साबित नहीं कर पाते क्योंकि हमको इस काम पे लगाने ही नहीं दिया गया और हमारी नस्लों की बर्बादी हो रही है। दोस्तों, हकीकत से सामने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।